दोस्तों, ये वजीफा है कुरान की आयत इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर का। पानी पर दम करो, पी जाओ, तुम्हारा तुम्हारा मुकद्दर बदल जाएगा। ये वजीफे की इजाजत उसको है जो वीडियो पूरी देखेगा। स्किप कर दी, आगे के कर दी, अमल की इजाजत नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे एक बुजुर्ग ने, बुजुर्ग से मुराद है कि कोई कोई पीर फकीर नहीं थे, आम जैसे हमारे ये बुजुर्ग होते हैं, बाजारों में आगे पीछे चलते नजर आते हैं, और हम भी बुजुर्ग अब हो चुके हैं। तो उन्होंने बताया, कहने लगे वो इंडिया से आए हुए थे ना, यानी जब पाकिस्तान बना था, तो कहने लगे कि जब, वैसे एक बात है, इंडिया से क्या आए हुए थे, ये हमारा जो लाहौर है, पिंडी है, ये भी तो इंडिया ही था। 14 अगस्त 1947 से पहले तो सारे इकट्ठे थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे। तो एक वो बुजुर्ग कहते हैं कि मेरा एक दोस्त था, हिंदू था, हिंदू, तो कहने लगा कि फलां जो मंदिर है, अब ये वजीफा कौन सा है, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर का। मैं आपको ये अमल बताता हूँ, बड़े लोगों को बताया। अल्लाह ताला ने, जिसने भी थोड़ा सा ये सोच कर कि अल्लाह देने वाला है, देखें कौन देता है, अल्लाह ही देता है ना, जिसने भी ये अमल किया ना वो कामयाब हो गया। अच्छा जी, बुजुर्ग कहते हैं कि जब ये पार्टीशन नहीं हुआ था, इंडिया पाकिस्तान एक ही थे, तो उनका एक दोस्त था, हिंदू था, कहने लगा फलां मंदिर है, वहां पर हमारी वो माता माज़ल्ला नऊज़, जो भगवान जिसको कहते हैं, जो मांगो पूरा हो जाता है जी। उसने कहा नहीं, देने वाली जात अल्लाह की है, वहदहु शरीक। तो आपस में बहस होती रहती, दोस्त थे दोनों। तो एक दिन कहने लगा तू आ मेरे साथ। कहने लगा मैं क्यों आऊं मंदिर में, मैंने शिरक करना है। कहने लगा तू अंदर ना जाना, बाहर खड़ा हो जा। बाहर वो चला गया, दोनों गए ना। इसने, हिंदू अंदर चला गया और कहा, बाहर जब आया तो उसने बताया कि मैंने ये मुराद मांगी है। अब वो मुराद जनाबे मन क्या हुआ, पूरी होगी। देने वाली जात तो अल्लाह की है ना। अब बंदा कहे मंदिर से मिल गया, नहीं। तो ये बाबा जी कहते हैं, वो उस वक्त बच्चे थे या नौजवान थे, 17-18 साल के। तो इन्होंने अपने पीर साहब से पूछा कि इस तरह ये वाकया हुआ है। तो पीर साहब ने कहा कि जब जो अल्लाह की ज़ात है ना, याद रखना, हिंदू जो है, क्या वो अल्लाह की मखलूक नहीं है? कोई यहूदी है, कोई ईसाई है, कोई मुसलमान है जी, जिन्नात हैं, इंसान हैं, ये इनको रिज़्क किसने देना है? रब ने देना है। हाँ, एक वो पीर साहब कहने लगे, एक बात याद रखना कि अगर ये हिंदू, इसकी ये मुराद अल्लाह ने पूरी की, अगर ये रब से मांगता, ये मुसलमान होता, तो जितना इसको मिला है 70 गुना ज्यादा मिलता, उम्मत मोहम्मद की बरकत से। यानी मिला क्यों, ये फिर उसने सवाल किया। कहने लगा, पीर साहब फरमाने लगे, जो तुम्हारा रब है ना, ये तुम्हारे गुमानों के साथ है। जैसे कि एक हदीस है कि कोई बंदा है ना, वो कहता है यार नहीं अल्लाह देता, मैं वजीफे कर रहा हूं, मैं बड़ी कोशिशें कर रहा हूं, मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूं, नहीं मुझे अल्लाह देता, अल्लाह नहीं देगा मुझे। अगर ये कहता है तो फिर वही उसके साथ हो जाता है। क्यों? क्योंकि गुमान अल्लाह पूरा करता है। जब वो हिंदू किसी मूर्ति से मांगेगा, बुत से, देने वाली जात रब की है, अल्लाह उसका गुमान जो है ना वो पूरा करता है। तो इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। पीर साहब कहने लगे कि अगर तुम किसी जिंदगी में परेशानी में मुब्तला हो जाओ, दुख में आ जाओ, तो यानी शाम के बाद रात हो जाए, जब सारे लोग अपने अपने मशगूल हों, कोई सोने की तैयारी कर रहा है, कोई सो चुका है, तो जब देखो ना कि बस सन्नाटा है जी, तो क्या करो, एक जगह बैठकर यकसू होकर, बवुजू हालत में, वजू होना चाहिए, बवजू हालत में बैठ कर ना, अल्लाह ताला, ये इस तरह आंखें बंद करके ना, सिर्फ 2 मिनट, ज्यादा नहीं, 2 मिनट अल्लाह ताला का ध्यान लगाओ। तसव्वुर में काबतुल्लाह देख लो, कोई मस्जिद देख लो, यानी अल्लाह का घर, ठीक है। तो आपने करना क्या है, 2 मिनट इस तरह यानी मुराकबा की कैफियत करके ना, फिर अल्लाह से यानी जुबान हिलाए बगैर अल्लाह से इल्तिजा करो, मौला तू हर एक चीज पर कुदरत रखता है, मेरी फलां हाजत है पूरी कर। यानी तू कोई वजीफा ना कर, रोजाना ये अमल कर, तू देखना कि अल्लाह तुझे गाड़ी भी देगा, बंगला भी देगा, पैसा भी देगा, रिजक भी देगा, नौकर चाकर भी देगा,
बैंक बैलेंस भी देगा, कामयाबियां भी देगा, खुशियां भी देगा, हाजतें भी अल्लाह पूरी करेगा। यानी तू अल्लाह से, वो पीर साहब कहने लगे, अल्लाह से तू गुमान करेगा तो सोच फिर, एक बुत के सामने गुमान करने वाले को भी रब दे रहा है, तो तू तो उम्मत मोहम्मद से तलक रखता है। तो फिर अब जो हम अल्लाह से ये कहते हैं कि अल्लाह तू हर एक चीज पर कुदरत रखता है, तो ये आयत जो है ये लिखी हुई आ रही है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ताला हर एक चीज पर कुदरत रखता है, वही जो उर्दू में मैंने आपको अल्फाज बताए। अब पानी पर दम करने का क्या कॉन्सेप्ट है? पानी कान रखता है, सुनता है। याद रखिए, अब मेरे पास ये, मैं हर वक्त अपने पास जो पानी रखता हूं, जब भी किसी जगह बैठता हूं, मेरी आदत है। अब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये पानी पड़ा है। अब ये पानी मेरी सारी बातें सुन रहा है। आप पता नहीं आपको नजर आ रहा है, ये रोशनी में नजर आ जाएगा। पानी मेरी सारी बातें सुनता है। कभी पानी पड़ा हो, गाली वगैरह या ये मुगल्लजात बकते हैं, ना बका करो। जब खुदा न खासा वो पी जाओगे ना, तुम्हारी मुकद्दर की वाट लग जाएगी। मैं आपको गारंटी ये कह रहा हूं। अब पानी, ये दरिया जो होते हैं, समंदर है, कहावतें हैं ना कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का वहां पर डेरे हैं जी। तो पानी याद रखिएगा कि बड़ी अल्लाह की नेमत तो है, लेकिन पानी में वो ताकत है, वो हिंदी में कहते हैं शक्ति है, कि मैं कहता हूं कि आग को बुझाने वाला, तबाही भी लाने वाला, और यानी सरसब्जो शादाब भी करने वाला ये पानी है। तो बाबा जी ने जो अमल बताया, कहने लगे कि जब रात हो जाए ना, लोग सो जाएं, 5 मिनट का एक अमल करने, एक आदत बनाओ। इंशाअल्लाह ताला जो तुम अल्लाह से मांगोगे अल्लाह अता करेगा। लेकिन कुछ अरसा आप ये अमल करें, हैं जी। कई बार एक बंदे को मैंने ये अमल बताया था, कहता है कि जब मैंने ये रात को अमल किया, 12 मिनट, ओनली 12 मिनट्स, 12 मिनट में मुझे कॉल आ गई कि भैया ठीक है, कल आ जाना, तुझे नौकरी मिल गई है जी। और नौकरी भी ऐसी जो सरकारी नौकरी थी, पक्की। तो ये बाबा जी जिन्होंने मुझे, बुजुर्गों ने अमल बताया, कहते हैं कि वो उनके पीर साहब जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक थे, कहने लगे कि अमल क्या करो। मैं वो आपको वही अमल बताने लगा हूँ। गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दें, आपको अमल की इजाज़त हो जाएगी। वीडियो पूरी देखें, वीडियो शेयर कर दें, और एक कमेंट भी करें, और चैनल पर अगर नए हैं चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। अमल इस तरह है, रात को जब सब लोग सो चुके हो ना, 2 मिनट मुराकबा, इस तरह आंखें बंद करके तसव्वुर में काबा देख लो, कोई मस्जिद का, यानी जहन में तुम्हें अल्लाह का घर होना चाहिए। खानकाबे का तसव्वुर बना लो, इस तरह आंखें बंद है, खानकाबा तसव्वुर में इमेजिन करो। तो अब इसके बाद 11 मरतबा, ओनली सिर्फ 11 टाइम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, है जी। पढ़ के ना पानी पर दम कर लो। पानी के कान होते हैं, पी जाओ, और कुछ अरसा ये अमल करते रहो, तुम देखोगे। और हाँ, एक और मैं आपको अमल बता देता हूँ। ये आयत अपने हाथों से बवजू हालत में लिख करना अपने पर्स में रखो। लेकिन याद रखिए कि अगर आप वॉशरूम में जाते हो या कोई ऐसी मामलात हो जाते हैं जिसमें बेअदबी होने का डर हो, तो फिर पर्स अपना निकाल के किसी और जगह रखिएगा, ठीक है। पर्स में लिख के रख लें, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। आप देखोगे इंशाअल्लाह अल्लाह की अता से आपके हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। आपके यानी जो मामलात है वो सीधे होना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह ताला की अताएं आप देखना शुरू कर दोगे, क्योंकि आप गुमान कर रहे हो। जैसे वो हिंदू था, मूर्ति के साथ गुमान करता है, उसका मुराद पूरी हो जाती है। तुम अल्लाह से गुमान कर रहे हो। और जब हम उस देने वाली जात, जो असल मालिक है, खालक है जी, जो राज़क है, जो रब है हमारा, जो सारे यानी इस सारी कायनात का बनाने वाला है, जब हम उसका तसव्वुर करेंगे, जब हम उसी से मांगेंगे जिसने देना है, तो फिर सोचो कैसे तुम बेयारो मददगार रह सकते हो। तो ये अमल करें, रोज 2-4 मिनट का ये अमल है। अमल कर लें, पानी पर 11 बार इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर पढ़ के दम कर दें और पी जाया करें उस वक़्त जब लोग सो चुके हों। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा मुकद्दर बदल जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।